किसी की रैली के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ रही है तो इसका ये अर्थ कभी भी नहीं है कि ये सभी लोग उस व्यक्ति के समर्थक हैं या उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अभी बल्लभगढ़ के अंदर दो रैलियां चर्चा की विषय बनी हुई। एक तो वो जो राम कुमार के द्वारा तिरंगा रैली निकाली गई और उसके बाद फिर दोबारा राम कुमार जो कि एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से, उनके द्वारा एक बाइक की रैली निकाली गई। और एक रैली और जो कि कल मनीष सिसोदिया जी के बल्लभगढ़ आगमन पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निकाली। आप ये कुछ तस्वीर देखिए आम आदमी पार्टी की जो रैली है उस रैली की, जहां पर एक लगभग मजदूर तबके का जत्था, एक बहुत बड़ा जत्था सैकड़ों की संख्या में बल्लभगढ़ दशहरा मैदान की तरफ से आता हुआ नजर आ रहा है इस वीडियो में, और वो आकर इस रैली के अंदर शामिल हो जाता है। उसके बाद ये जत्था रैली को पूरा किए बिना वापस भी आ जाता है और दशहरा मैदान में दोबारा से इकट्ठा हो जाता है। पर इन मजदूर लोगों को ये नहीं पता था कि पैसे तो तभी मिलेंगे जब रैली खत्म हो चुकी होगी, और कौन कौन आया उस हिसाब से पैसे नहीं मिलेंगे, कौन कौन रैली में पूरे वक्त तक टिका उस हिसाब से पैसे मिलेंगे। अब ये कैसे पता लगेगा उन मजदूरों को लाने वाले ठेकेदार को या नेताजी को कि कौन कौन मजदूर रैली में बिल्कुल लास्ट तक रुका है? तो इसका भी इन्होंने एक तरीका बना रखा है। दशहरा मैदान तक इन मजदूरों को जिन बसों के अंदर बैठा के लाया गया था, जब ये मजदूर रैली खत्म होने के बाद वापिस बस में आएंगे तब गिनती होगी कि कितने लोग बस में बैठ रहे हैं। उस हिसाब से जो है इनको पैसे दिए जाते हैं, ना कि इस हिसाब से कि बस में बैठ के कौन कौन आया, कौन कौन जा रहा है। उस वक्त गिनती होती है और 100, 200, 500 जो भी इनसे रेट तय किया जाता है मजदूरों के ठेकेदार से, वो पैसा जो है इन लोगों को उस वक्त दिया जाता है। ये तस्वीरें अपने आप में ये बयां कर रही हैं कि नेताओं की जो धोखा देने की फितरत होती है वो उसी समय से स्टार्ट हो जाती है जिस दिन ये लोग सफेद कुर्ता पजामा पहनकर अपने आप को नेता कहते हैं और अपने क्षेत्र के अंदर अपना दमखम दिखाने के लिए जो रैलियां करते हैं उनके अंदर फर्जी भीड़ को इकट्ठा करते हैं, उन्हें पैसे देकर जो है वो बुलाया जाता है। काफी सारे दर्शक ये कहेंगे कि राठौर साहब कोई नई बात नहीं है। मैं भी उनसे यही कह रहा हूं कि कोई नई बात नहीं है, और ये बात अब इस तरह से राजनीति के अंदर घुस चुकी है कि अब लोगों को भी ये बातें सही लगने लगी हैं, जो कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र में लोगों को यह निर्णय लेने में भ्रमित करता है कि उसे किस कैंडिडेट को वोट देना चाहिए। लोग उस भीड़ को देखकर किसी भी एक प्रत्याशी के लिए, किसी भी एक प्रत्याशी के पक्ष में अपना मन बना लेते हैं वोट देने के लिए कि अरे यार इसके साथ तो बहुत सारी भीड़ थी, इसके साथ जो बाइक रैली निकल रही थी उसके अंदर बहुत सारे लोग थे। तो कहीं ना कहीं इन रैलियों के चलते आम जनता अपना विचार कतई ना बदले। आम जनता ये देखे कि जो नेता खड़ा हो रहा है वो आपके बीच का है या नहीं, आपकी कितनी समस्याओं का उसने निवारण किया बिना किसी पद पर रहते हुए एक समाज सेवी के रूप में, और उस नेता को कानून की कितनी जानकारी है। क्योंकि जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, जिन्हें विधायक कहा जाता है, उनका जो मुख्य काम होता है वो है नए कानूनों को बनाना। पुराने कानूनों के अंदर कहीं कोई खामी है जिसकी वजह से जनता को दिक्कत हो रही है, उन कानूनों के अंदर सुधार करने के लिए प्रस्ताव देना, ये सभी कार्य एक विधायक के होते हैं। रही बात विकास की और छोटी मोटी समस्याओं की, तो इसके लिए तो सरकार ने विभिन्न विभाग बनाए हुए हैं, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे वो FMDO हो। ये विधायकों का काम नहीं है। विधायकों का काम है कि अगर जो फंड इन विभागों के पास है, अगर उसकी वजह से विकास नहीं हो पा रहा तो और फंड का स्टेट गवर्नमेंट से बात करके उस फंड का इंतजाम करना, बस, ना कि सड़कों का और नए नए भवनों का उद्घाटन करना। दोबारा मैं लूंगा अन्य किसी खास जानकारी के साथ।